सीबीआई द्वारा जिस तरह से चार्जशीट करके आपको ब्रह्मोत्सव मुखी हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाया गया है, क्या ये हास्यास्पद है और हम सीबीआई पर भी नहीं कहेंगे। सीबीआई के कुछ पदाधिकारी और कहीं न कहीं से हमारे राजनीतिक विरोधी गांठ अपना उन्होंने गठजोड़ करके एक ऐसे समय में, आप भी जानते हैं, अभी मीडिया के प्रबुद्ध साथी हैं कि एक ऐसे समय में जब सामने लोकसभा का चुनाव हो, तब इस तरीके का भ्रामक चार्जशीट, और वो भी आप लोगों के माध्यम से अभी हमको जानकारी हुआ है। अभी तक जो भी बातें हैं वो मीडिया के माध्यम से भी हमको ज्ञात है। ना अभी हमको कोर्ट के माध्यम से कोई सम्मन मिला है, ना नोटिस मिला है, ना हम इसको पुख्ता मानते हैं। लेकिन जब आप लोग, रामविलास जी का कर्म क्षेत्र रहा है और हाजीपुर को हमेशा उन्होंने माँ का दर्जा दिया है, और हाजीपुर से जो उनको ख्याति मिला और जिस तरीके का उन्होंने विकास और काम हाजीपुर के लिए किया, हाजीपुर की समस्त जनता चाहती है कि आदरणीय चिराग पासवान जी अब आगे उस धरती का सेवा करें, और जो भी विकास कार्य है उसको लोगों के पास कुछ सूत्र होगा। आप लोगों ने इस बात को लाया है तो निश्चित तौर पे ऐसी बातें होंगी। तो राजनीति में राजनीति करने वाले लोग जब जनता के हित का काम। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के भरौली में और हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता हुलास पांडे जी बैठे हुए हैं। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूँ। IBN7 भारत में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जो अभी कल सरस्वती पूजा था और बसंत पंचमी के आगमन पर समस्त बिहार वासियों को और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल ये है कि गांव में आप आए हुए हैं और जब भी गांव में जाते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। भारत गांवों का देश है और हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार को, अगर बिहार के खूबसूरती को देखना है तो आपको गांव में आना पड़ेगा। गांव के लोग आज भी सभ्य, शालीन और ईमानदार और अपने कर्म के प्रति जागरूक रहते हैं। और ऐसे में जो हरियाली देखने को मिलता है, और खास करके बसंत पंचमी के मौके पर जब खेतों में सरसों का फूल आप देखते हैं तो मन आपका प्रफुल्लित होता है। तो गांव में आके मन प्रसन्न होता पॉलिटिकल सवाल हम करेंगे आपसे कि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाता है किसी को नहीं पता चलता है। अभी जैसे एनडीए की सरकार बन गई है, क्या आप लोग सरकार में शामिल हैं? है। निश्चित रूप से हम लोग तो पहले से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, जैसा आपने देखा होगा, इससे बहुत समय पहले जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए के गठबंधन के शीर्ष सभी नेताओं के साथ बैठक हुआ, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय चिराग पासवान जी भी थे। और उन्होंने सभी देश के बड़े नेताओं के सामने उन्होंने गले लगाकर जिस तरीके से सम्मान दिया था हमारे नेता को, वो अपने आप में एक पल था, एक ऐतिहासिक पल था। तो हम तो पहले से एनडीए के गठबंधन में और एनडीए के साथ हैं। बिहार सरकार में अब बिहार सरकार में देखिए, न तो हमारे पास कोई हमारे अपने एमएलए थे, उसमें सरकार में रहने की और उनको उनका शामिल होने का कोई बात था। लेकिन जब गठबंधन में हैं, हम एलआई हैं, घटक दल हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी भी जवाबदेही है। और हम साथ में, आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को जेपी नड्डा जी, जो भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने साथ लेकर आए थे, और शपथ समारोह में हमारे नेता उपस्थित थे। तो निश्चित रूप से हम उस गठबंधन के हिस्सेदार हैं और सरकार में शामिल हैं। नीतीश कुमार का विरोध चिराग पासवान लगातार करते रहे हैं, क्या अब विरोध करना बंद कर देंगे या फिर वही उनका जो रवैया है रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, व्यक्तिगत तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी कोई विरोध नहीं किया है। व्यक्तिगत आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में भी सबके सामने उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया। और कहीं भी जब मिलते हैं तो निश्चित रूप से, उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, तो उनका हमेशा आशीर्वाद लेते आए हैं। लेकिन उनकी नीतियों का जहाँ भी कहीं खामी रहा, तो उस खामियों को उजागर करने के लिए उन्होंने हमेशा अपने पक्ष को रखा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कहीं हमारी सरकार है और हम ही सरकार में हैं और कहीं हमसे चूक हो रहा हो, भूल हो रहा हो, तो उसको याद दिलाना, उनको स्मरित कराना, ये विरोध नहीं है। कौन कौन सी वो नीतियां हैं जिसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध नीतियों का जहां भी, जैसे पूर्व की ये सब बातें हैं, और पूर्व में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे शराबबंदी का था, तो शराबबंदी को लेकर हम लोगों ने सबसे पहले समर्थन दिया था, हमारे नेता ने, हमारे दल ने, कि भाई शराबबंदी बिहार में पूर्णतः लागू होनी चाहिए। लेकिन शराबबंदी के नाम पर जहरीले शराब से अगर बिहारियों की मौतें होंगी, तो हमको लगता है आपको भी ये चीज पसंद नहीं आएगा और आप भी इसका विरोध करेंगे, और आप भी आग्रह करेंगे कि शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब का बिक्री का रोकथाम होना चाहिए। तो ऐसी ही नीतियों का हम और हमारे नेता ने हमेशा इस पर आपत्ति व्यक्त किया है।
चुनाव नजदीक है, आप लोग तैयारी में लग चुके हैं, कितनी सीटों पे आप लोग लड़ने वाले हैं? अब ये देखिए गठबंधन की बात है और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम सबों ने बिहार के हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने उनको अधिकृत कर दिया है कि गठबंधन में किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। हालांकि पार्टी का जो अंदरूनी राय है वो यही है कि भाई जितनी हमारी सिटिंग सीटें हैं उस पर हम चुनाव लड़ेंगे और लगभग वही सीटें हमारे पास होनी चाहिए। हाजीपुर में क्या आप लोग का स्टैंड है? क्योंकि चिराग पासवान लगातार कहते रहे हैं कि हाजीपुर से हमारा ही उम्मीदवार होगा। निश्चित तौर पे हाजीपुर आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के संस्थापक, हम सबों के अभिभावक और देश में गिनीज बुक में नाम लिखवाने वाले हम लोगों के दिवंगत नेता पद्मश्री से विभूषित रामविलास जी का कर्म क्षेत्र रहा है और हाजीपुर को हमेशा उन्होंने मां का दर्जा दिया है। और हाजीपुर से जो उनको ख्याति मिला और जिस तरीके का उन्होंने विकास और काम हाजीपुर के लिए किया, हाजीपुर की समस्त जनता चाहती है कि आदरणीय चिराग पासवान जी अब आगे उस धरती का सेवा करें और जो भी विकास कार्य है उसको और एक लंबी रेखा खींचे और जो जो वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हमारे पद्म विभूषण से विभूषित हमारे नेता दिवंगत रामविलास जी ने जो ख्याति पाया था उससे रिकॉर्ड को आगे अभी जो 12 तारीख को विश्वास मत था, उस दिन एक तस्वीर सामने आई कि जो तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है, अब आरोप ये लग रहा है कि वो खरीद फरोख्त कर रहे थे। तो क्या ये वो या देश की राजनीति में ये होता क्यों है? अब देखिए, अब इसके बारे में जो लोग इस कार्य में शामिल हैं, जो खरीद फरोख्त में शामिल है, ये प्रश्न उन्हीं से पूछिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा और इसका वो जवाब देंगे बेहतर। चूंकि जो आप सबों के मीडिया के चैनल के माध्यम से हम लोग भी सुनते हैं कि आरोप लगता है कि फलाने दल को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया, तो ये जिन लोगों पर आरोप है या जो लोग आरोप लगा रहे हैं, ये प्रश्न उनसे बनता है, उनसे आप पूछ लीजिए। एक बार फिर से ठाकुर के कुआं में कितना पानी है, मुद्दा बना हुआ है। अब देखिए, ये डायलॉग बाजी अपने अपने तरीके से या यूं कह लीजिए कि अपने आप को चर्चा में रखने के लिए बहुत सारे डायलॉग बाजी बहुत नेता करते रहते हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी विशेष क्षेत्र के नाम पर, तो बहुत सारी बातें राजनीति में लोग बोलते रहते हैं और सभी बयानों को तवज्जो देना जायज नहीं है। हाँ, मजबूत मुद्दा ये होना चाहिए कि बिहारियों को बिहार में रोजगार कैसे मिले, बिहार से पलायन कैसे रोका जाए, बिहार के नौजवानों को, जो हमारे युवा युवती हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था बिहार में कैसे हो। हमारे नेता ने बराबर कहा, आदरणीय चिराग पासवान जी ने, कि भाई आजादी के इतने वर्षों के बाद भारत एक साथ आजाद हुआ और एक साथ आजादी के बाद क्या वजह रही कि बिहार आज भी हमारा पिछड़ा हुआ है। हमको स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर बिहार से अलग जाना पड़ता है, अन्य प्रदेशों का रुख करना पड़ता है। तो ये विषय गंभीर है और नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि बिहार से पलायन रुके, बिहार में ही बिहारियों को रोजगार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य की संपूर्ण व्यवस्था धरातल पर लागू हो और ग्रामीण जो हमारे गाँव का बिहार है, ग्रामीण सड़कों का हो तब, नली गली का हो तब, पेयजल का हो तब, समुचित व्यवस्था हो और किसान अगर हमारे अन्नदाता हैं उनका भी सरकार ध्यान रखे। आप ब्रह्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, वहाँ की स्थिति अभी मैं जाकर देखता हूँ, अभी घूम रहा था, बक्सर लोकसभा में गया था, जर्जर है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ के लिए आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, धरना क्यों नहीं दे रहे हैं कि वहाँ की स्थिति ठीक हो? देखिए, हम अभी कुछ दिन पूर्व ही वहाँ गए थे और वहाँ विधानसभा में हम चुनाव भी लड़े थे और उस समय भी सड़कों की हालत बहुत खराब थी, कहीं इसमें संदेह नहीं है। और उसके लिए जहाँ समुचित जो उचित माध्यम है, उसके माध्यम से हम लोगों ने अवगत भी कराया है सड़कों को लेकर। हमको ये बताया गया था कि उसका प्राक्कलन बनाया जा रहा है और बहुत जल्द ही राशि विमुक्त होगी और सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, लेकिन जब आपको जनता ने सेवा का मौका दिया है, तो आपका पहला कदम यही होना चाहिए कि जनहित में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनको किया जाना चाहिए। आप व्यक्तिगत कार्यों में निहित रहते हैं, अपना समय व्यक्तिगत कार्यों में अगर ज़्यादा देते हैं और सामूहिक जो काम है, जो जनता से जुड़ी हुई, खास करके सड़कों का जब आपने प्रश्न किया, पेयजल हो, सड़क हो, तो ऐसी जो बेसिक
जो जरूरत है जनता की, अगर उसके प्रति आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में जनता आपको सबक जरूर सिखाएगी। एक आखिरी सवाल, सीबीआई द्वारा जिस तरह से चार्जशीट करके आपको ब्रह्मेश्वर मुखी हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाया गया है, क्या ये हास्यास्पद है और हम सीबीआई पर भी नहीं कहेंगे, सीबीआई के कुछ पदाधिकारी और कहीं न कहीं से हमारे राजनीतिक विरोधी गांठ अपना उन्होंने गठजोड़ करके एक ऐसे समय में, आप भी जानते हैं, अभी मीडिया के प्रबुद्ध साथी हैं, कि एक ऐसे समय में जब सामने लोकसभा का चुनाव हो, तब इस तरीके का भ्रामक चार्जशीट, और वो भी आप लोगों के माध्यम से अभी हमको जानकारी हुआ है। अभी तक जो भी बातें हैं वो मीडिया के माध्यम से भी हमको ज्ञात है, ना अभी हमको कोर्ट के माध्यम से कोई सम्मन मिला है, ना नोटिस मिला है, ना हम इसको पुख्ता मानते हैं। लेकिन जब आप लोगों के पास कोई सूत्र होगा, आप लोगों ने इस बात को लाया है, तो निश्चित तौर पे ऐसी बातें होंगी। तो राजनीति में राजनीति करने वाले लोग जब जनता के हित का काम नहीं कर पाते हैं और जनता उनसे मुँह जब भंग करने लगती है, तो जो लोकप्रियता है हमारे जैसे लोगों की, उसको भंग करने के लिए इस तरह का कुचक्र रचते हैं और उसमें वो सफल नहीं होंगे। न्यायालय से न्याय मिलेगा और उनके मुँह पर करारा तमाचा लगेगा। ये अधिकारी क्यों इस तरह का काम करते हैं? अब अधिकारी व्यक्ति ही होते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ उनका भी होता होगा और कुछ निहित स्वार्थों के चलते उन्होंने ऐसा किया होगा। निश्चित तौर पे अधिकारी भी व्यक्ति होते हैं, राजनेता भी व्यक्ति होते हैं और वैसे में व्यक्तिगत निहित स्वार्थ को लेकर कहीं न कहीं उस कुचक्र का वो हिस्सेदार बने होंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे और बहुत सारे अभी चुनाव को लेकर के कुछ नहीं बोले हैं कि मगर हाजीपुर सीट को लेकर के दावेदारी ठोकी जा रही है। लोजपा रामविलास द्वारा चिराग पासवान लगातार कहते रहे हैं कि वहां से हमारा ही उम्मीदवार होगा, हमारा ही कैंडिडेट होगा। हम लोग इंतजार करते हैं कि हाजीपुर में क्या होता है। और 2024 चुनाव सर पे है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी में लग गई है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।